गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए, अभी तक तो उर में निवास कर रहे थे, अब माताओं के उदर में प्रवेश कर गए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, समस्त लोकों की सुख और संपत्ति श्री अयोध्या में छा गई, आकर निवास करने लगे। कुरुतु के फल आने लगे, ऋतु और कुरुतु काल गत त्यागी, सब तर फरे राम हित लागी। बेमौसम के फल आ गए, पुष्पित पल्लवित वृक्ष होने लगे, सरयू का जल स्तर बढ़ गया, आकाश में मंगल चिन्ह दिखाई देने लगे। अयोध्या के नर नारी इतने आनंद में मगन होकर दिन रात गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। भारतवर्ष के साधु महात्मा ध्यान धारणा समाधि छोड़कर मंत्र शक्ति से गति कर श्री अवध के अंदर निवास करने लगे। राजमार्गों पर बड़ी भारी महात्माओं की भीड़ है, परिक्रमा करते हैं, सरयू स्नान करते हैं, भगवत नाम का कीर्तन करते हैं। देवताओं के विमान मंडराने लगे, माताओं में गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। अब संकोच में माताएं राजभवन के बाहर नहीं निकला करती। अयोध्या के नागरिकों को समाचार हो गया, हमारी महारानियां गर्भवती हो चुकी हैं। पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे, अनेक प्रकार की माताएं मनौतियां मनाने लगी। अयोध्या का वातावरण एकदम मंगलमय हो गया। आकाश में देवताओं के विमानों की गर्जना बढ़ गई, महात्माओं के कीर्तन का गायों के नीचे स्वयं दुग्ध की धारा। वशिष्ठ जी आते हैं राजभवन में, रानियों को बिठाकर सुंदर सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। गर्भवती माँ को अच्छे अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, ताकि अपने गर्भ में पलने वाली आत्मा का चरित्र स्वभाव जीवन उसी प्रकार का बने। वशिष्ठ जी प्रतिदिन आते हैं, महारानियों को सुंदर सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। पूरे राजभवन में महापुरुषों के, संतों के, देवताओं के चित्र लगाए गए हैं। क्योंकि चित्र का दर्शन जब गर्भवती महिला करती है तो उसके मन में ये चिंतन होता है कि काश मेरे भी गर्भ में कोई ये महापुरुष, कोई क्रांतिकारी, कोई देशभक्त, कोई संत आए। इसलिए अगर बच्चों का चरित्र सुधारना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने घरों की दीवारों के चित्र सुधार दीजिए, बच्चों का चरित्र अपने आप सुधर। क्योंकि मनुष्य जैसा चित्र देखता है वैसा उसके मन का चिंतन होता है, और जैसा चिंतन होता है वैसा चरित्र बनना शुरू हो जाता है। 5 मास पूरे हो गए, 6 मास पूरे हुए, 7वां मास पूरा हुआ, 8वां मास जब लगा, अयोध्या से नींद गायब हो गई। कोई सोता नहीं है, सबको भय लगता है कहीं सोते न रह जाए। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। 9वां मास जब प्रारंभ हुआ, पूरी पूरी रात अयोध्या की माताएं अपनी अपनी छतों पर बैठकर पूरी रात पुकार होते, और भगवान पुकारे जाते, भगवान खोजे नहीं जाते। भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज, जैसे छोटा बालक माँ 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 करके पुकारता है। आटा भी मल रही होगी, सना हाथ लेकर बच्चे को उठाने भाग जाती है। भगवान पुकार को सुनकर ऐसे ही दौड़ कर आते।